चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग का क्लास जो चल रहा है, किसका चल रहा है? ट्रिगोमेट्री का क्लास चल रहा है। ट्रिगोमेट्री का क्लास लगभग हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज का जो 3rd लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले हम लोग प्रीवियस जो भी लेक्चर हुआ है, जो भी हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं, उसके बाद रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम जो था हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री में जो सीखा था, एक बार रिविजन कीजिए। अभी नया है, आप लोगों को रिवीजन करना ही चाहिए। बार बार फॉर्मूला, बार बार चीज़ों को देखोगे तभी याद होने वाला है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री में मैक्सिमम जो चीज़ है वो फॉर्मूला ही है। हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री में क्या पढ़ना है? एक एंगल, और वो मतलब एक त्रिभुज या एक ट्रायंगल, और वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा? वो होगा आपका राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये पढ़ा था। और उसके बाद पढ़ा था कि इस ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर, या जो हम लोग नाम रखते हैं, सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेन्यूस मानते हैं। और हाइपोटेन्यूस के साथ जिस साइड के साथ हमारा एंगल बना रहा है थीटा, जिसका वैल्यू के थीटा दिया हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बेस मान लेते हैं, और इसके सीधा अपोजिट वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं। वही अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं, इसके सीधा अपोजिट वाला साइड ये होता है, तो इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको बेस मानते हैं। हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम होता है जब हमें ये मान लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें पढ़ा था कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड का रिलेशन क्या रिलेशन है, h² = p² + b², ये पढ़ा था। उसके बाद दूसरा चीज़ जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इस राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, बाकी जो 2 एंगल, एक ये और एक ये, इस दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा? अल्फा प्लस थीटा = 90 डिग्री होगा। अब अगर इस दोनों में से किसी एंगल का अगर वैल्यू दिया हो तो हम लोग दूसरा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसीलिए बताया था थीटा = मान लेते हैं आपको 50 दिया हो तो अल्फा = 40 हो जाएगा, है ना। अब अगर इस थीटा को लेकर हम मतलब ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू निकालेंगे तो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हमारा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस हम ये लेंगे, परपेंडिकुलर ये लेंगे, हाइपोटेन्यूस ये लेंगे, ठीक। ये पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ा था तीसरा कि एक ट्रिपलेट वैल्यू। इस ट्रिपलेट वैल्यू में क्या पढ़ा था कि देखिए, मैक्सिमम टाइम आपको क्या होगा, जब आप इसका अगर 2 साइड आपको पता हो और तीसरा साइड निकालना हो, तो मैक्सिमम टाइम वो अंडर रूट में आएगा, ठीक। मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं आएगा। तो जब ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू इंटीजर में आए तो वो हमारा वैल्यू ट्रिपलेट वैल्यू आता है। जैसे देखिए 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन, ये एक ट्रिपलेट वैल्यू है। कैसे? 3, 4 अगर बेस और लंब हो तो हाइपोटेन्यूस हमारा 5 होगा, और तीनों इंटीजर में। अदरवाइज कुछ भी लोगे, जैसे 1 लोगे, बेस 1 लोगे, परपेंडिकुलर अगर p आप 3 लोगे तो h की वैल्यू निकालोगे तो √10 आ जाएगा, तो अंडर रूट में आता है इस तरीके से। लेकिन कुछ वैल्यू है जहाँ तीनों के तीनों वैल्यू इंटीजर में ही आता है, ठीक, तो उसको हम लोग ट्रिपलेट वैल्यू कहते हैं। यहाँ तक था एकदम जो ट्रायंगल का बेस। अब इसके बाद जो ट्रिगोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा एंगल और साइड का रिलेशन बताना, वो उसमें हम लोगों ने मेनली 3 साइन, कोस साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा पढ़ा था, है ना। ये 3 चीज़ पढ़ा था, बार बार इस चीज़ को देखिए। और इसका फार्मूला क्या पढ़ा था? साइन थीटा = परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इसका बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, ये पढ़ा था, ठीक। उसके बाद और आप लोग जानते होंगे कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का इन्वर्स होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा का इन्वर्स होता है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स होता है 1 कोट थीटा, है ना। ये उसके बाद हम लोग ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा जो है p/h, b/h और p/b याद ही रखना पड़ेगा, चाहे जैसे सम हो आपको। ये फॉर्मूला सबसे बेस है। अब इसके आगे आप जो भी फॉर्मूला अभी तक 2 लेक्चर में पढ़े होंगे, सब इसी से टूट फूट के बना है, इसी से अपग्रेडेड बना है। तो मेन हमारा यही 3 है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था? 5 हो गया। पाँचवा जो पढ़ा था वो पढ़ा था 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और
90 डिग्री के लिए मतलब साइन कोस टेन कोट से कोसेक का वैल्यू क्या होगा, जो भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी हमेशा ये चीज आता ही रहेगा। ठीक, और कुछ इसके बाद हम लोगों ने कुछ और चीज़ सीखा था, वहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला सीखा था, जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये फार्मूला उसके बाद हम लोग और एक्स्ट्रा पढ़े थे। इतना तो आपको मतलब याद ही रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, आपको मतलब कंठस्थ याद रहना चाहिए। इसीलिए बार बार जब भी नया लेक्चर लेते हैं तो पहले हम लोग बेसिक एक बार पढ़ लेते हैं। समझ गए? ये तो हल्का कुछ नहीं है, तो याद रहेगा। मैंने ये आपको वैल्यू याद रखना, साइन थीटा जो है p/h होता है और कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है, कोस थीटा टेन थीटा का जो भी है। इसके बाद ये और कितने 1 2 3 4 थीटा की 5 वैल्यू के लिए हमें साइन थीटा पर क्या होगा, कोस थीटा पर क्या होगा, टेन थीटा पर क्या होगा, उसका बताया भी देखिए। जब मान लेते साइन थीटा का वैल्यू पता रहेगा तो कोसेक थीटा के निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे। ठीक, इस बार टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, बार बार ये चीज़ आएगा। अब नया फॉर्मूला सीखेंगे, नया जब सवाल बनाएंगे तो ये कंसेप्ट आपको उसमें यूज होगा, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग सर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। इस पे अच्छा खासा सवाल भी हम लोग बना चुके हैं। ठीक, चलिए अब जो हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े हैं, क्वाड्रेंट का भी रिवीजन करवा देते हैं। क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 360 डिग्री होता है, फिर उसके बाद वही रिपीटेशन होता है। तो थीटा के 360 डिग्री वैल्यू को 3 पार्टों में बांटा गया। देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा एक कंप्लीट करता है तो कितना डिग्री बनाता है एंगल, 360 डिग्री। 360 डिग्री को 4 भागों में बांटा है ना। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब इस क्वाड्रेंट में जो हमारा सभी के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा ये। ठीक, इसमें जो है हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव देगा, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव वैल्यू देगा। आपको ये भी याद रहना चाहिए। समझ गए? टोटल कितना 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सब पॉजिटिव। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हमारा 1 से लेके 90 डिग्री का एंगल बनाता है, के बीच का होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है ये हमारा π/2 है और ये पाई है, ये 3π/2 और ये 0 डिग्री। इसके बाद ये इसको फिर 2π तक जाइए, है ना, मतलब पूरा घूम के जाएगा 360 डिग्री। अदरवाइज ये तो 0 से स्टार्ट ही होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो हमारा है पाई और π/2 के बीच है। थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा है 3π/2 से पाई के बीच में है और फोर्थ क्वाड्रेंट है 3π से 0 डिग्री के बीच में। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग जो क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, ठीक, उसमें ये पढ़े। देखिए इसमें जब क्वाड्रेंट को 4 हिस्से बांटे हैं तो 2 लाइन से बांटे हैं। एक जो है हमारा एक्स एक्सिस पे लाइन है और एक वाई एक्सिस है, इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। ये सब तो आप लोग जानते होंगे। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। तो इसमें हम लोग पढ़े थे, जैसे ये हो गया था। इसके बाद जो शॉर्टकट वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के रेफरेंस को लेके हमारा किसी भी क्वाड्रेंट में जा रहा हो, चाहे अगर इस एक्सिस के रेफरेंस में इधर आ रहा हो, इधर आ रहा हो, इधर आ रहा हो, इधर आ रहा हो, उसमें क्या होता है, तो हमारा जो वैल्यू होता है, वैल्यू
पॉजिटिव निगेटिव का नहीं, जो साइन है वो चेंज हुआ, साइन है तो कॉस होगा। और एक्स एक्सिस में जो है कि रेफरेंस लेके हमारा आगे पीछे होगा तो नो चेंज। ठीक, अब चेंज कैसे होता है, अगर साइन रहेगा तो वो कॉस, ये पढ़े चेंज कैसे होगा, साइन रहेगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन आ जाएगा, टेन रहेगा तो कोट आ जाएगा, कोट रहेगा तो टेन आ जाएगा, सेक रहेगा तो कोसेक आ जाएगा, कोस रहेगा तो सेक कोसेक आ जाएगा। इसका हम लोगों ने सारा एग्जांपल बताया था। जैसे देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए 180 डिग्री है, मतलब हमारा ये एक्स एक्सिस वाला है। ठीक, जब एक्स एक्सिस वाला है तो पहला बात तो हम देखें एक्स एक्सिस पे नो चेंज होता है, तो साइन है तो हमारा साइन थीटा ही रह जाएगा। ठीक, अब पॉजिटिव और निगेटिव इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हम लोग, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ऑब्वियसली निगेटिव होगा। यहाँ तो टेन और कोट का वैल्यू पॉजिटिव है बस, तो हम लोग निगेटिव दे देंगे। इसका यही है, ये हम लोग हर एंगल से पता किए थे, हर एक्सिस को लेकर बताए थे। 90 डिग्री प्लस माइनस, माइनस होगा तो इसमें सब पॉजिटिव होता है, खाली हमारा साइन चेंज हुआ है, मतलब जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो ये 90 डिग्री है तो कॉस तो हो ही जाएगा, कॉस थीटा, और इसमें सब पॉजिटिव होगा तो साइन 90 डिग्री से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री को लेके तो साइन कॉस में बदलाएगा, कॉस साइन में, टेन कोट में, इस तरीके से हम लोग सब पढ़े थे। ये हमारा, इस पर हम लोगों ने सवाल भी बनाया था, सवाल में आप लोगों को बनवाने दिया भी था कि कैसे होगा। तो मेनली इस क्वाड्रेंट में जब इस तरह का सवाल आएगा तो आपको दो ही चीज़, एक तो इस क्वाड्रेंट का जो है किस क्वाड्रेंट किसका वैल्यू क्या होता है वो याद रखना है, दूसरा एक्स एक्सिस पे नो चेंज है और वाई एक्सिस पे चेंज है, और वो क्या चेंजिंग है वो ये हमारा यहाँ पे लिखा, साइन कॉस मतलब ये सब लिखा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक जो अभी तक पढ़ा था वो ये पढ़ा था, अगर अल्फा प्लस बीटा छोड़ो, ए प्लस बी ऐसे पढ़ा था, ए प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक, उसके बाद पढ़ा था कोट ए इंटू कोट बी इक्वल टू 1 होता है, टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1 होता है, सेक साइन ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है, कोस ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोगों ने इस पर पढ़ा था और प्रूव्ड भी किया था कैसे क्या होता है, और सवाल भी फाइनली हम लोगों ने इसमें 8-10 सवाल बनाया था। अब यहाँ तक का क्लास 2 लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हुआ है विद द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है अब वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर दिया रहे, चलिए मान लेते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तभी क्या था ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तब क्या होता है देखिए, तब होगा हमारा कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू 1 होगा, 0 होगा। ठीक, इसके बाद टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 0, कोट ए प्लस कोट बी इक्वल टू 0, और सेक ए प्लस सेक बी इक्वल टू 0। ये 4 चीज़ होता है।
ठीक, जब अगर कंडीशन में दिया हो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, मान लेते हैं जैसे एक एंगल ए इक्वल टू 40 दिया हो और बी इक्वल टू तक अगर मान लेते हैं 140 दिया है, और कॉस ए कॉस 40 प्लस कॉस 140 का वैल्यू क्या हुआ तो 0 होगा। ठीक, अभी वो हम लोग देखते हैं, पहले इस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं ये कैसे होता है। कॉस ए को रहने लेते हैं कॉस बी है, कॉस बी की जगह लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। ठीक, अब बताइए 180 डिग्री माइनस ए, 180 ये है, इसके इधर जा रहा है, तो क्या आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग जो भी है वो नेगेटिव ही होता है। और कॉस है और इस एंगल को लेके बढ़ रहे हैं, तो इस एंगल में हमारा एक्स एक्सिस में वैल्यू चेंज होता है या सेम रहता है, तो सेम ही रहता है, तो कॉस का तो कॉस ही हो जाएगा, कॉस ए। अब वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा इसमें, साइन और कोसेक का ही पॉजिटिव होता है, कॉस का नेगेटिव होगा तो नेगेटिव दे देंगे। तो यहाँ देखिए कॉस ए माइनस कॉस ए कट के 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका देखिए, तो आप इसको यहाँ ये तो लिख ही दिए, प्लस आप लिखिए इसको कोस ए इक्वल टू, नहीं ऐसे लिख कोस बी इक्वल टू माइनस कोस ए, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हो, इधर करोगे तो ये आएगा। हम लोग किससे किया, इससे निकाल के tan बी ले लीजिए, बी की जगह 180 डिग्री माइनस से, पहला बात तो tan जो है बदलेगा नहीं 180 डिग्री रेफरेंस में, तो tan का tan ही रहेगा, और 180 डिग्री माइनस ए इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, tan का वैल्यू नेगेटिव होगा, tan ए, तो tan ए माइनस tan ए तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी, इसी तरीके से ये भी। अब बोलोगे सर एक आप जो cos ए प्लस cos बी लिए, आप sin ए प्लस sin बी लीजिए, sin ए प्लस sin बी। ठीक, तो sin ए का वैल्यू हम लोग रहने देते हैं प्लस sin बी का वैल्यू, तो बी का 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, तो साइन ए ये क्या होगा, पहला बात है साइन का तो इसमें पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन ए हो जाएगा। फाइनली हमारा वैल्यू जो है वो क्या है, साइन 2 साइन ए ये आ गया। तो आप लिख सकते हो इसको यहाँ, ये भी साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए, 2 साइन ए या 2 साइन बी भी लिख सकते हो आप खुद सिंप्लीफिकेशन करो, कैलकुलेट करो एक बार। जैसे ए बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए किए, तो ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको यही आएगा। तो फॉर्मूला बनने का तो और भी आप बना सकते हो तरह तरह का भी, लेकिन मैंने ये 0 जिसका वैल्यू आ रहा है वही हम लोगों ने लिखा था। तो चीज़ें वही है, बेसिक देखिए ये सब है, आएगा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रहे ना रहे ये आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो याद करने वाला चीज़ है वो आपका ये क्वाड्रेंट याद करने वाला चीज़ है। उसके बाद जो है वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस को लेके हम अगर आगे पीछे बढ़ रहे हैं तो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा ये याद रखना है। उसके बाद 0, 1, 30, 45 वो वाला वैल्यू याद रखना है, और स्टार्टिंग में जो रेशियो वाला फार्मूला बताया था साइड रेशियो वाला वो याद रखना है, और कुछ रिलेशन साइन थीटा इक्वल टैन थीटा बाय कॉट थीटा वो भी उसी से बन के आया था, लेकिन वो ये भी याद रखना पड़ेगा। इसके बाद धराधर देखिए ये सब बन रहा है। अब एक चीज़ और इस पर समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये समझ गए कॉस टेन कोट से, कॉस का इन्वर्स होता है याद रखने के लिए, इसको छोड़िए, 0 किसका होता है रिलेशन वो याद रखिए, बाकी तो आप बहुत तरीके से बना सकते हो। तो एक तो ये याद रखना है, इसमें क्या है कॉस टेन कोट है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, सेक है। अब चलिए तब सवाल हम लोग बनाएंगे। अब क्या आएंगे हम, तीसरा नंबर का कंसेप्ट ये है हमारा, अगर a प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री हो, ठीक क्या है, अगर a और एंगल b मिला के अगर 360 हो, कहने का मतलब पूरा यहाँ तक आ रहा, दोनों एंगल मिला के फिर 0 पे यहाँ पहुँच रहा है, 360 यही हुआ ना, तो क्या होगा ये सवाल। अब नेक्स्ट वन इज, तो जैसे 180 ए प्लस बी मिला के 180 डिग्री बना रहे थे, तब हमारा कोस 0 हो रहा था, यहाँ हमारा साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0 होगा। टेन कोट तो सदाबहार ही हमेशा टेन ए प्लस
टेन बी इक्वल टू 0 होगा, कोट ए प्लस कोट बी भी 0 होगा, और सेक का इन्वर्स कोसेक होता है, कोसेक ए प्लस कोसेक बी इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें भी हमारा 4 चीज़ें 0 होने वाला। तो ए प्लस बी जब 180 डिग्री था, लिख दे क्या आप क्लियरिटी आपको हो जाएगा, जब 1 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तब जो है हमारा कोसेक प्लस कोस बी इक्वल टू 0, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 0, कोट ए प्लस कोट बी इक्वल टू 0। यहाँ सेक होगा ना, सेक ए प्लस सेक बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ आप बाइफरकेट करके समझ लीजिए, जब ए प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री होता है तो किसका वैल्यू 0 होता है, और ए प्लस बी का वैल्यू अगर 180 डिग्री होता है तो किसका वैल्यू 0 होता है। ये आप समझ लीजिए अच्छे से, एकदम आपको ये याद रहना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अभी हम लोग सवाल बनाएंगे, लेकिन मेनली जो फार्मूला मैंने बताया वही मेन फार्मूला है, बाकी ये सब जो है आपको याद रहना चाहिए, मतलब कंपलसरी नहीं है। आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये एकदम फील आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन आपका वही फार्मूला है, लेकिन पता रहना चाहिए कि आपके पास ये सब भी हथियार है यूज़ करने के लिए। अब मान लेते हैं, चलो भाई, एक तो ऐसा रहता है कि कुछ हथियार आप अपने पास रखते हो इमरजेंसी के लिए, तो वो जो याद रहना चाहिए एकदम हमेशा आपके पास रहना चाहिए, वो जो 5-6 फार्मूला जो स्टार्टिंग बताया था, ये सब जो अपने घर में रखिए, यूज कम से कम पता तो रहना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये भी है, ये भी है यूज करने के लिए। साथ में लेकर हमेशा मत चलो, दिमाग में मत रखो, लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए कि इस टाइप का भी चीज़ होता है। फिर आप प्रैक्टिस करते 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 आप लोग को ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस सब के लिए टेंशन नहीं लेना कि बाप रे इतना फार्मूला है, इतना याद रखना पड़ेगा, नहीं। लेकिन अभी समझ लीजिए। अब हम लोग सवाल बनाएंगे, तो आप जब सवाल बनाएंगे बार बार इस चीज़ को देखिएगा और कैसे हो रहा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये देखिए 5 सवाल आपके बोर्ड पे हैं, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अभी जो भी फार्मूला पढ़ा है उस पर देखिए, आप बार बार देखिए, इसको बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लगभग नहीं भी तो 15 मिनट से 20 मिनट इस पर टाइम लीजिए। आप इसको थोड़ा स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, फिर डेफिनेटली आपको आसान लगने लगेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता भाई। तो चलिए, हमें भी पता नहीं है एक्चुअली, चलो ठीक है, एक तो फार्मूला याद है, अगर फार्मूला नहीं भी है तो सबसे पहला जैसे है ये है कि जो भी 90 डिग्री से बड़ा हो, हम लोग पढ़े हैं वैल्यू 90 डिग्री तक का है, 90 डिग्री से जब बड़ा हो तो उसको हम लोग 90 डिग्री से छोटे वाला में कन्वर्ट करना है। तो जैसे देखिए ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। 105 है यहाँ, सॉरी ये 300 होगा ना, ये 300 है, ये तो चलिए सेम टू सेम ही है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री से छोटा ही है, दोनों छोटा है तो इसको रहने देते हैं, ये भी छोटा ही है, ये बड़ा है, जो बड़ा है जैसे ये बड़ा है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल में। तो साइन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस कितना 25 लिख सकते हैं, 105 ही हुआ। जब ये लिख दिए तो साइन 90 डिग्री इसमें आ गया, और साइन का वैल्यू पॉजिटिव, साइन का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, तो साइन खाली बदलेगा, वो एक्सिस है तो कॉस 25 डिग्री, ये आ गया। यहाँ पे दोनों नहीं हो रहा है, सॉरी, तो एक काम ये भी करते हैं, चलिए साइन 180 डिग्री मैंने 75 भी लिख सकते हैं, है ना, 180 डिग्री मैंने 75, तो पाए ये है 180 डिग्री मैंने 75 इसी में रहेगा, तो इस एक्सिस को लेकर रहा है तो साइन 75 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली हमारा साइन 2 साइन 75, ये होगा आंसर इसका। इसमें आपका 0 नहीं आ रहा है, ठीक। अब ये जो है साइन 75 टू साइन 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री। अब आगे अभी नहीं फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे ना, तब इसके बाद ये इसका और क्या कहते हैं कैलकुलेशन हो जाएगा, जिससे साइन ए प्लस बी इक्वल टू
साइन ए इज टू कॉस बी प्लस साइन बी इज टू कॉस ए। इस टाइप का फॉर्मूला आप जब पढ़ेंगे तो आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि हमें 45 डिग्री का भी वैल्यू पता है और 30 डिग्री का भी वैल्यू पता है। लेकिन अभी जो मेनली ये कन्वर्ट करना था कि तो हमारा आया 275 डिग्री, यहाँ जीरो नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़े भी है कि जब ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए होता है, लेकिन कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री प्लस साइन 300 डिग्री, तो टोटल ए प्लस बी मिला के 360 डिग्री होता है। तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या होगा, जब यहाँ हमारा 0 हो जाता है। आप फार्मूला देखिए। दूसरा, नहीं भी आपको आइडिया है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट 300 डिग्री है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, ये लिख सकते हैं। और साइन है 360 ये हुआ, और 360 से फोर्थ क्वाड्रेंट बारे, फोर्थ क्वाड्रेंट एक तो एक्स एक्सिस है तो हमारा साइन का साइन ही रहेगा, और वैल्यू जो है पॉजिटिव निगेटिव वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, साइन तो निगेटिव होगा। साइन तो माइनस साइन 60 डिग्री होता है, तो ये कट गया। अगर फार्मूला याद नहीं है तब भी आप ऐसे बना सकते हो, अदरवाइज याद होता है तो डायरेक्ट आप 0 लिखते हैं। इसीलिए टाइम बचत के लिए हम लोग डायरेक्ट कुछ कुछ सीखते हैं शॉर्टकट। अब यहाँ जो है देखिए, ये आपका क्लियर हो गया। कोट 35 इज टू कोट 75, तो कोट ए इंटू कोट बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री हो जा रहा है। और कोट ए इंटू कोट बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 आएगा। देखिए आप फॉर्मूला में लिखें, अगर नहीं लिखे हैं तो आप इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट कोट जैसे कोट 90 माइनस 35 होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और कोट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 डिग्री को लेकर है तो हमारा चेंज हो रहा है 10 में, 10 35। तो देखिए कोट 35 इज टू 10 35, और कोट 10 का इन्वर्स होता है x गुना 1/x, क्या होगा 1 होगा, तो ये हमारा 1 आ रहा है। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, यहाँ जो है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, सॉरी हाँ 280 होना चाहिए था ना, 360 होगा। ए प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री होता है, कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू हमारा 0 होगा। चलिए 7 लास्ट मतलब इस पे, इस दोनों पे कंसेप्ट भी हमारा 7 और सवाल दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप बनाइए, ठीक। हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख दे रहे सबका। अब आप सोचिएगा कैसे क्यों हुआ है 0, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका 2 होगा। अब सोचिएगा क्यों होगा, बाकी का 0 और इसका क्यों 2 हुआ। आप ये क्यों का सवाल का आंसर आप निकालिएगा, ठीक है। ये मिटाते हैं इसको। अब देखिए थोड़ा 10 पाई बाय 11 प्लस 10 2 पाई बाय 11 प्लस 10 3 पाई बाय 11, ये जा रहा है कहाँ तक 10 पाई बाय 11 का मान ज्ञात करें, ठीक। ये सवाल है 8 नंबर का सवाल बना है, आप इसको बनाइए। देखिए इसमें जो है, एक तो अगर आपको नहीं पता है, जो हम बताएं कभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन जो याद रखना है वो याद रखना है, बाकी आप बेसिक तरीका से बना सकते हो। तो बेसिक तरीका अगर बनाओगे तो देखिए सबका वैल्यू निकालोगे, जो 90 डिग्री से बड़ा है उसको 90 डिग्री से कम में पहले कन्वर्ट करोगे, बहुत झंझट है। लेकिन आप अगर ये चीज़ याद रहता है, आपको आपके स्मरण में रहता है, रिमाइंड आप रखते हैं इस चीज़ को, तो देखिए इसको और इसको ध्यान से देखिए। तो ये आया आपका 10 पाई बाय 11 प्लस 10 पाई बाय 11। देखिए एंगल ए
एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना है, पाई। और हमें पता है जब एंगल ए टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, जो यहाँ पे वेरीफाइड हो रहा है, तो इस दोनों का वैल्यू जीरो होगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ आ जाएगा आपका इससे कम वाला 10 9 पाई बाय 10, और यहाँ जो है आपका 11 होगा नीचे ना, 11 यहाँ 11 तो 9 2 11, ये भी 10 ए प्लस 10 बी इक्वल टू पाई हो रहा है, इसका वैल्यू जीरो होगा। इसी तरीके से करते करते हमारा जो है सबका वैल्यू जीरो आ जाएगा। दस नंबर का सवाल देखिए वही सेम है, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, एंगल फर्स्ट में जो है पाई बाय 40 है, प्लस एंगल लास्ट में 90 पाई बाय 40 है, तो ये फाइनली आया हमारा पाई बाय 2। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री होता है तो 10 ए इस टू 10 बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस दोनों को 1, फिर इसी तरीके से कीजिएगा 2 पाई बाय 2, तो इधर आएगा आपका, इधर 2 है इधर, फिर आएगा 18, फिर 3 है इधर आएगा आपका 17, फिर इधर 4 है इधर आएगा 16, दोनों को जोड़ के 20 आ जा रहा है, फिर 5 इधर 15, 6 इधर आपका 14, इधर 7 इधर 13, 8 इधर 12, 9 इधर 11, 10 इधर 10, ठीक। बीच में कुछ बचा नहीं, अगर बचता एक सिंगल कोई लाइन बचता तो हमें फिर उसका वैल्यू निकालते, बाकी सबका पेयर बना के 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही होगा। फाइनली हमारा वैल्यू जा रहा है वो 1 आ रहा है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो भी क्लास चल रहा है वो क्लास ये चल रहा है कि दो एंगल दिया हुआ है और एंगल ए एंगल बी, अगर 90 डिग्री हो तो क्या होता है ये हम लोगों ने सीखा है। एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो क्या होता है वो पढ़ा है। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री होता है तो क्या होता है, हम लोग ये अभी तक क्लास कंप्लीट किया है, ठीक। अब जो है एक नया चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। अगर आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछेगा आप बता दोगे, है ना। अगर साइन 120 डिग्री का वैल्यू पूछेगा आप बता पाओगे। आप बोलोगे सर आपने तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच एंगल के बारे में पढ़ाया कि हाँ, मतलब वो भी स्पेसिफिक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपने बताया है, ठीक है। 120 तो हमें तो नहीं मालूम। तो जब 90 डिग्री से और बड़ा संख्या न कोई एंगल हो तो उसको क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे कि उसको हम लोग 90 डिग्री से कन्वर्ट करके 90 डिग्री के अंदर लाना है। कैसे लाना है देखिए, जैसे 120 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाँ। और इस टाइप का पैटर्न पे सवाल तो हम लोग बनाया क्वाड्रेंट में, हाँ। इसीलिए तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है। जब 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा, पहला ये चीज़ है। और इस क्वाड्रेंट में आ रहा है और साइन है, साइन पॉजिटिव साइन है तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा नहीं। लेकिन 90 डिग्री के रेफरेंस में, वाई एक्सिस के रेफरेंस में हमारा एंगल आ रहा है तो ये बदलेगा, किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, कॉस 30 डिग्री, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसका नहीं लेना, इसकी वैल्यू पे हमें डिसाइड करना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब तो बता सकते हो आप cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, हाँ, आराम से बता सकते हो, √3/2। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 10 225 की वैल्यू तो आप बता पाओगे, डायरेक्ट तो नहीं बता पाओगे, आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो आप इसको कन्वर्ट क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 10 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और जब आप ये लिख लिए तो 180 डिग्री मतलब हमारा एक्स एक्सिस पे जो है बदलता नहीं है, वेरिएबल जो रहता है वही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। तो हम लोग 10 45 तो लिख ही देंगे,
और रही बात साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो 180 डिग्री प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और कोट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब 1045 है तो इसका वैल्यू आप आसानी से बता सकते हो कि 1 होता है। तो इसलिए अब जो है हम लोग का ये नया जो इसमें यही कंसेप्ट सीखना है, कोई भी कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना रहे उसको कन्वर्ट करके हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच में लाना है। और सवाल वही रहेगा, आप जब कन्वर्ट करोगे तो या तो जब 0 और 90 डिग्री के बीच में आएगा, या तो 0 आएगा या 30 डिग्री आएगा। ऐसा नहीं कुछ मान लेते जैसे 200 दे दिया, 200 कन्वर्ट करोगे तो आप 120 प्लस 180 प्लस 20, तो फाइनली आपका 20 आएगा। 20 का हम लोग पढ़े नहीं, इस टाइप का नहीं सवाल आएगा भाई, ये टेंशन ना लो, ज़्यादा सोचो। आएगा तो यही आएगा 45 आएगा, फिर या 60 आएगा और 90 आएगा, इसी के बीच आएगा और कुछ नहीं आएगा कन्वर्जन के बाद। ठीक, चलिए उससे पहले अब जो हम लोग एक चीज़ देखिए, जब बहुत बड़ा नंबर दे देगा तब आप कन्फ्यूजन होगा। उससे पहले हम लोग एक चीज़ सीखते, देखिए ये हमारा एक वन टाइम आया यहाँ पे पाई डिग्री बनाया, पाई/2 बनाया, यहाँ आया पाई बनाया, यहाँ 3π/2, और यहाँ देखिए यहाँ फिर घूम के यहाँ तक आएगा तो 0 हो गया, फिर एक बार कंप्लीट होगा तो 2π, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा यहाँ तो ये आएगा आपका 3π है ना, 2π यहाँ, फिर 1π और जोड़ोगे तो यहाँ 3π आएगा, फिर यहाँ आपका आएगा 1π जोड़ोगे तो 3π में 1π जोड़ोगे तो आपका 4π, फिर 1π और जोड़ोगे तो 5π। सिर्फ अभी एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है पाए 3π 5π, तो ये मतलब ओड, जब हमारा ये ओड हो गया उसके बाद 7π बनेगा, फिर 9π बनेगा, और इधर जो है वो हमारा इवन पैटर्न बनेगा 6π 8π। ये इसीलिए लिख रहे हैं, जब आपको ऐसे दिया रहेगा sin 10π, जब आप कन्वर्ट करके फाइनल लाओगे 30, ठीक, तब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए काम आएगा इस चीज़ को। जैसे 10π है तो 10π हमारा इस पे आ रहा है, इवन वाला पे इस पे आएगा 10π प्लस 30, मतलब इस एंगल में आ गए, इसमें आ गए तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। वही अगर यहाँ पे 10π नहीं देखिए 9π अगर रहता 9π प्लस 30 तो इस क्वाड्रेंट में आते, और इस क्वाड्रेंट में आने का मतलब होता है साइन जो है हमारा वो निगेटिव हो जाएगा। साइन का साइन तो रहेगा लेकिन इसका पॉजिटिव नेगेटिव में निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हमको ये एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। जब आप कन्वर्ट करोगे तो और इस 9π को 180 9 इंटू 180 भी लिख सकते हो, तो इसीलिए याद रखना है जब आपका ऑड आएगा तो समझिएगा नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है, और अगर इवन पे आएगा तो हमारा समझेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पैटर्न पे है। उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस थीटा जो भी होगा वो देखेंगे। अब इस पर सवाल बनाते हैं, फिर समझिएगा आप। अब सिंपली देखिए यहाँ साइन कोस टेन जो भी वैल्यू है, अब इसका वैल्यू हमें पता करना है। तो डायरेक्ट अगर पता करेंगे तो हमें पता है नहीं, डायरेक्ट 210 डिग्री का वैल्यू क्या हमें नहीं पता। साइन 210 डिग्री का वैल्यू पता करना है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एनी हाउ। तो एक चीज़ देखिए 180 डिग्री प्लस हो जाता है, साइन 180 डिग्री प्लस 30 आप लिख सकते हो। दूसरा आप ये भी सोच सकते हो 360 डिग्री, देखिए 360 में से अगर 360 में 210 घटा तो या 150 तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग जब 180 डिग्री तो इससे निकल जा रहा है, इसमें काहे हम पढ़ेंगे, जिधर से आसान लगे आप उधर करो। तो ये आ गया। अब देखिए साइन 180 डिग्री, सबसे पहला 180 डिग्री, तो ये 180 पाई है, पाई मतलब 1 पाई मतलब ऑड ये है, वैसे हम लोग जानते भी है ये 180 मतलब पाई 180 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा 30 डिग्री है, इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 10 और कॉट का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो हम लोग साइन चूँकि एक्स एक्सिस पे है तो साइन का साइन ही रहेगा, बाकी निगेटिव साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस तो रहेगा ही 1/2, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब चलिए कॉस, इसको भी ऐसे ही करना है, बदले कॉस का तो कॉस ही रहेगा, कॉस 30 डिग्री माइनस आएगा तो ये आएगा -√3/2, नहीं कॉस 30 का वैल्यू √3/2, सॉरी ये है 120 है। जब 120 है तो देखिए ये क्या
आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। अभी एक तरीके से लिखेंगे तो आपको लगेगा सर ऐसा क्यों नहीं सकता, तो दोनों तरीका देखिए। एक आप इसको ये भी लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। दूसरा हम लोग इसको या कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तब भी देखिए नहीं 60 डिग्री है ना, 60 होगा 120 तब ना, इसमें कोई अंतर, आप दोनों चीज़ लिख सकते हो। दोनों में आ रहा है 30 भी और 60 भी 90 डिग्री के अंदर ही आ रहा है, तो आप दोनों लिख सकते हो। अब लिख तो लिए, देखिए वैल्यू क्या आ रहा है दोनों का, 9 3 बार 120 डिग्री आ रहा है, 180 में से 60 गया तब भी 120 आ रहा है। अब पहले इसको देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। कोस है 90 डिग्री, मतलब वाई एक्सिस है, तो कहने का मतलब है वाई एक्सिस है तो हमारा वैल्यू जो है कोस है तो साइन में कन्वर्ट होगा, साइन होगा, है ना। 90 डिग्री प्लस थीटा इसमें आ रहा है, इसमें निगेटिव होगा। कॉस जो है इसमें तो साइन और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस का वैल्यू निगेटिव होगा तो हम लोग निगेटिव रख देते हैं। बाकी कॉस जो है वो साइन बदल जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस को लेकर काम कर रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा हमारा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और माइनस है तो माइनस रख दिए, खत्म। अब चलिए इसका बात करते हैं। ये है 180 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस, इस पर तो नहीं बदलना हमारा, जो का वही रहेगा, मतलब कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस 60, बाकी 180 डिग्री माइनस जा रहा तो सर्कल इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, वो लोग निगेटिव होता है तो निगेटिव हम लोग रख दी। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप बताइए, इसका होता है माइनस है तो माइनस रखेंगे 1/cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो -1/2। देखिए दोनों कंडीशन हमारा जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आया -1/2 सेम ही है, तो आपको जो भी लगे चाहे प्लस माइनस जो पहले दिमाग में आ जाए आप उसको यूज करके बना सकते हो। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे 180 800, तो आप सीधा देख लिए, मतलब 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया, है ना। जब ये हो गया तो 180 डिग्री है तो कॉस तो कॉस ही रहेगा, बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस 60, तो -1/2। ठीक, अब देखिए ये 10 570 18 5 90, इसको मतलब 180 डिग्री से देखिए क्या 18 68 या 54, मतलब 540, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 3 पाई प्लस 18 या 54 प्लस 30 लिख सकते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री हुआ, और 180 डिग्री को 3 से आप मल्टीपल कीजिएगा तो 540 आएगा, प्लस 30 570 हो गया। सेम चीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब देखिए 3 पाई मतलब ये एक ऑड है, ऑड मतलब यहाँ आ रहा है, इस पे प्लस 30 मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा, इस क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो 10 का वैल्यू 10 तो रख ही देंगे, बाकी 30 डिग्री रखेंगे। समझ गए, अब तो समझ में आ गया ये क्यों 3 पाई ऑड इवन ले रहे हैं, इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको ये ध्यान, जब आप कन्वर्ट करोगे तो अगर इवन आ रहा है तो इस एक्सिस को लेकर हम लोग आगे पीछे बढ़े, किधर जा रहा है वो देखेंगे। अगर इस एक्सिस को इस मतलब ऑड आएगा तो इस एक्सिस को लेकर आगे पीछे देखेंगे क्या बढ़ रहा है। तो 10 30 डिग्री, अब 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग बताइए, 1/√3 होता है। बस क्लियर। चलिए अब एक एक करके बनाते हैं। पहले इसको देखिए, कोट इसको लिख सकते हैं 4 पाई प्लस 60, आप लोग खुद भी देखो ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्रॉस वेरिफिकेशन करो। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 5 पाई माइनस 90, 18 95 900 माइनस 30 870 होता है। ये साइन 18 95 प्लस 60, इसको ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, कॉस 78 से मतलब 108 1080 हुआ 1080 कॉस 10 मतलब 6 पाई माइनस 1080 माइनस 60 1020 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 18 18 44 मतलब 8 पाई प्लस 60, है ना। और इसको
180 है तो अभी 180 ही रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए जब हम ये लोग ने कन्वर्ट किया है कॉट 4 पाई प्लस 60, 4 पाई है, 4 पाई मतलब इवन है तो इस पे आएगा प्लस 60, मतलब इसमें आ रहा है, इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा और एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है तो कॉट का कॉट ही होगा, कॉट 60 हो जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, 1/√3 होता है। क्लियर। अब इसका देखिए ये यहाँ 5 पाई, देखिए 5 पाई इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इसको लेके 5 पाई -30 माइनस इसमें घटेगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 हुआ, इसका वैल्यू 1/2 होता है। अब इसका देखिए यहाँ भी ऑड है मतलब ये प्लस 60 इसमें आ रहा है, इसमें निगेटिव होगा साइन 60 तो -√3/2 आया। इसका देखिए यहाँ इवन है तो इस पर -60 मतलब पीछे आ रहा, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो कॉस 60 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इसके बाद देखिए 8 पाई मतलब फिर वही है 8 पाई प्लस 60, इसके 8 पाई प्लस 60 इसमें आ गया मतलब ऑल पॉजिटिव, तो सेक 60, सेक जो है 2 आएगा इसका, और 180 डिग्री है। ठीक है, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप इसको यदि 2 पाई लिख सकते हैं, 2 या 2:π/2 भी लिख सकते हो, है ना। और 180 साइन 180 डिग्री इस पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू हमारा होता है 0।